बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में जी मैं डिस्कस करूँगा कि सर्दियों में जो चूज़े हैं, छोटे चूज़े जो होते हैं, उनकी हम हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, आप वो वीडियोस देख सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें, ताकि हम अपने कंटेंट को या जो आप जानना चाहते हैं उसको आप तक पहुंचा सकें। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हिफाजत किस तरह से की जाती है। अगर किसी चूज़े को सर्दी लग जाती है या उसका जो ट्रीटमेंट है वो इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो वो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मैं अलग डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। देखें, जब भी सर्दी आती है तो आप देखते हैं कि जो इंसान हैं, हम जो लोग हैं, ख़वातीन हो, मर्द हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सारे वो भी थोड़ा बहुत मुतासिर होते हैं। हमें भी फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, ठंड लग जाती है, बच्चों को भी ठंड लग जाती है। और इस तरह से अगर केयर ना की जाए, स्पेशली बच्चों की, बड़ों को भी हो जाता है मसला, तो स्पेशली बच्चों के साथ अगर केयर ना की जाए तो खुदा न खास्ता जो नताइज हैं वो बड़े संगीन होते हैं। इसी तरह चूज़ों का भी यही हिसाब है कि जो बड़े ब्रीडर होते हैं वो कदरे यानी कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो कदरे सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, चूज़े जो होते हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उससे क्या होता है कि चूज़े की डेथ हो जाती है। और अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है कि वो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो अगर तो आपने, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने शौकिया तौर पर घरों में रखे हुए हैं और वो उनकी केयर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने 5, 10, 15, 20 या 25 तक चूज़े रखे हुए हैं, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। और इसी को आप बड़े पैमाने पे अगर करना चाहें तो उसकी भी मैं लास्ट में बात करूँगा। अगर किसी के पास 5, 10, 15, 20 या 25 चूज़े हैं, महंगे वाले रखे हुए या सस्ते वाले रखे हुए, ये मैटर नहीं करता, है तो चूज़े। आपने क्या करना है, कोशिश ये करें कि आप उनको एक अलग से पिंजरा तैयार करवाएँ, स्पेशली जब उनकी एज 1 महीने तक हो जाए, उस वक़्त तक आप उसको पिंजरे में रखें। सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप एक लकड़ी का पिंजरा तैयार करवाएँ, उसके नीचे आप जो है वो बुरादा डाल दें, यानी कि जो लकड़ी का बूरा होता है ना, वो डाल दें। स्क्रीन के ऊपर आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये लकड़ी का बूरा है, ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। ये आप इसके ऊपर डाल दें, नीचे डाल दें, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो बर्तन हैं पानी वाले, वो आप क्या करेंगे, उनको साइड पे हैंग करने वाले जो बर्तन होते हैं वो आप इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो चूज़े हैं पानी अगर पिएँ तो इस तरह का बर्तन ना हो कि जिससे वो पानी पिएँ और नीचे गिरता हो। तो कोशिश ये करें कि पानी नीचे ना गिरे। और थर्ड ये है कि आप बल्ब का इस्तेमाल करें, पीला जो बल्ब होता है। सर्दियों में थोड़ा-सा निस्बतन जो है ना वो एक्सपेंस बढ़ जाता है चूज़ों की केयर के हवाले से, लेकिन ये है कि अगर आपने बचाना है तो फिर ये है कि ये इंतज़ामात आपको करने पड़ेंगे। आप 60 वाट का बल्ब जो है वो 25 चूज़ों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो उसी हिसाब से आपके जो केज है उसका भी साइज़ बढ़ेगा, और उसी हिसाब से आप यानी कि जो बल्ब है उसकी तादाद भी 50 चूज़ों तक भी आप एक बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ उनकी अपनी हीट होती है और कुछ बल्ब की हीट मिलेगी, तो उसको आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अ, उसके बाद ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि साइडों पे जो है ना वो सर्दी आती है तो प्लास्टिक का जो पेपर है उसको यानी कि लपेट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर का जो होता है ना, रूम का जो टेम्परेचर है, वो एकदम से जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद कहीं से हवा का इखराज नहीं होता, ना ऑक्सीजन अंदर आती है और ना अंदर की जो होती है हवा, वो बाहर जा पाती है, जिससे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और उसके बाद चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आपने नहीं करना, गैसेस का जो है वो इखराज मुनासिब होना चाहिए। अगर आप 4 साइडें बनती हैं तो 3 साइडें आप बंद कर दें, फ्रंट वाली साइड आधी बंद कर दें और आधी को आप खुला रहने दें, ताकि हवा अंदर जा सके।
तो ये छोटे चूज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। उसके बाद आप पानी का प्रॉपर जो है वो बंदोबस्त इस तरह से रखें कि सुबह और शाम आप पानी को लाजमी चेंज करें। अगर आप घर में हैं, शौकिया इस काम को कर रहे हैं, तो सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा इसको कर दें। और अगर आप कमर्शियल बेसिस पे या आप सुबह के टाइम ऑफिस जाते हैं या किसी काम पर जाते हैं, तो सुबह और रात को आते वक्त आप लाजमी इसको देखें और दाना इनके सामने लाजमी रखें मुनासिब मिकदार में। और इसके बाद जो कमर्शियल लेवल पर काम करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनके नीचे जो है वो लकड़ी का यानी कि बुरादा डालें और सफाई का मुनासिब इंतज़ाम रखें। और कोशिश ये करें कि आप यानी कि शॉपर का इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि 2 साइडें अगर बंद करते हैं तो एक साइड आधी कम से कम लाज़मी खुली हो। और इसमें लाइट का बंदोबस्त होना चाहिए ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके। या आप हीटर का अगर कमर्शियल लेवल पे काम करें तो आप हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे फिर बाद में जो सांस की बीमारियां आती हैं, उसमें गले की बीमारी आती है, उसमें गले का खरखर होना हो जाता है। तो ये चीज़ें जब धुआं निकलता है तो उससे फिर ये मसले मसाइल देखे गए हैं, तो इसे अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि आप बल्ब का इस्तेमाल करें या रॉड का इस्तेमाल कर लें, या आप हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं एहतियात के लिए, ये आप कर सकते हैं। पानी आपने नीचे नहीं गिरने देना। जैसे ही पानी नीचे गिरेगा, वो जो लकड़ी का बुरादा है वो गीला हो जाएगा, तो उससे फिर बर्ड को सर्दी लगती है, पाँव से सर्दी चढ़ती है, दिमाग में और पूरे जिस्म पे जाती है, और फिर आपका जो चूज़ा है वो ढीला होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो बड़े आपके ब्रीडर हैं वो भी इसी तरह से आपको रिएक्ट करते हैं। और कुछ लोग इस तरह से हैं जो नए काम में आते हैं, वो उसके नीचे रेत डाल देते हैं। रेत गर्मियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी भी उसकी तासीर ठंडी है। पानी जब गिरता है तो उससे एक तो कीचड़ बन जाता है, और दूसरा ये कि पाँव का जब वो छंडा मुँह के ऊपर मारते हैं तो उससे आपको देखने में आता है कि जी आँखों में कुरेज़े की बीमारी चल जाती है, और इस तरह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो बाद में रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और कोशिश ये करें कि जब सर्दी आए तो आप पिंजरे में इनको रखा करें, इसके बजाय कि आप इसको किसी दड़बे में, खुड्डे में रखें जिसमें नीचे मिट्टी है, उस वक्त इसका इस्तेमाल नहीं चलता, ठीक है? क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है। तो ये चंद यानी कि ना एहतियाती तदाबीर हैं जिसके ऊपर आप अमल करके अपने चूज़ों को यानी कि बचा सकते हैं, क्योंकि चूज़ा महंगा होता है। जो फैंसी में काम कर रहे हैं स्पेशली, वो चूज़ा महंगा होता है, तो उसकी केयर बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप इससे आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी, स्पेशली जो नए काम में आ रहे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, उनको भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो आप इनके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और मोर्टेलिटी जो है वो इंशाल्लाह बहुत हद तक, ये नहीं हम कहते कि नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतना अच्छा इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।